Salam to all literature students. Today we will discuss the biography of S.T. Thomas Aquinas, जो कि बेसिकली एक मेडिवल रिलीजियस फिलोसफर हैं, ठीक है। और बीएस इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए ये जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कोर्स में, उनके सिलेबस में ये वाला जो टॉपिक है इनकी बायोग्राफी वो इंक्लूड है। तो हम देखते हैं इनकी बायोग्राफी। एस.टी. थॉमस एक्वाइनस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इटालियन फिलोसफर। याद रखना है कि ये इटालियन फिलोसफर थे एंड थियोलॉजियन ऑफ कैथोलिक रिलीजन। थियोलॉजी का मतलब होता है मज़हब और थियोलॉजियन का मतलब है कि मजहबी स्कॉलर थे। ही वॉज बॉर्न इन इटली टू अ नोबल फैमिली। ही ग्रेजुएटेड फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। और इसके बाद हम देखते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी जो इन्होंने पेश की थी। राइटर की बायोग्राफी में उनकी फैमिली या उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ या उनकी इंपॉर्टेंट वर्क के साथ साथ उनका जो मेन आइडिया था या उनकी थॉट्स थी जिनकी वजह से वो लिटरेचर में जाने माने जाते हैं, उनका डिस्कस करना भी ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं एक्वाइनस नेचुरल लॉ थ्योरी हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल इन शेपिंग आइडियाज अबाउट ह्यूमन लिबर्टी एंड मॉरल लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में बात की कि गवर्नमेंट को किस हद तक रूल करना चाहिए अपनी राय पे, ठीक है। ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर ऑफ मेडिवल पीरियड एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द मेडिवल फिलोसफर थियोलॉजियंस। और इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स देखते हैं। सम्मा थियोलॉजी का, ये इटालियन थे तो ये इटालियन जुबान में लिखा गया एक वर्क है, नेचुरल लॉ कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो बीएस इंग्लिश लिटरेचर का सेमेस्टर 1 है उनके तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर करूँ। आपको अगर ईजीएस्ट नोट्स चाहिए विद एक्सप्लेनेशन और विद रेलेवेंट कोटेशंस, ठीक है, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और अगर आपको मज़ीद किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।